बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा हालिया हकीकत टीवी ने आपको एक वीडियो बनाकर दी थी, आपकी स्क्रीन पर टिकर भी चल रहा है। ये बड़ी ज़बरदस्त वीडियो थी जिसके अंदर आपको बताया कि किस तरह अर्जेंटीना की एयरफोर्स ने साउथ कोरिया के जहाज़ और यूके के जहाज़ महंगे होने की वजह से ख़रीदने से इनकार किया। और चूंकि पाकिस्तान ने जब ये लॉन्च किया था J-17 थंडर, तो अर्जेंटीना और हर बड़े बड़े ममालिक के जो एयरफोर्स के ख़ास तौर पर लोग थे उनको इनवाइट किया पाकिस्तान कि आप आकर देखें। ज़रूरी नहीं होता कि उस वक्त आपको उसी वक्त कोई ऑर्डर दे दे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उनसे राब्ते में रहते हैं, कोई आप इवेंट देखते हैं। यानी जिस तरह अभिनंदन तो हमारा सबसे बड़ा पाकिस्तान का ये मार्केटिंग डायरेक्टर रहा J-17 थंडर का, और इंडिया ने जितनी आपकी J-17 थंडर की मार्केटिंग की है दुनिया में किसी ने की। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इस सूरत हाल के अंदर मामला ये हुआ कि अर्जेंटीना ने फैसला किया, उनकी एयरफोर्स चीफ ने तारीफ की और फिर कंफर्म किया कि हम पाकिस्तान से ख़रीदने जा रहे हैं, मामला हमारे तय हो चुके हैं। अब उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मार्केट वसी तर वसी हो रही है। म्यांमार से हमारी डील फाइनलाइज हो रही, नाइजीरिया से हो रही, अब कीनिया की मार्केट को भी हम देख रहे हैं, मलेशिया ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया है। अब इस सूरत हाल के अंदर मामला बड़े ज़बरदस्त आगे जा रहे हैं, हमारे लिए इंटरनेशनल मार्केट के दरवाजे खुल रहे। लेकिन आपके J-17 थंडर और इसकी ब्लॉक 3 सीरीज ने, ये ज़हन में रखिएगा, जो ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं ख़रीदने के लिए वो आपकी ब्लॉक 3 सीरीज़ है। अब इस सूरत हाल में J-17 थंडर, जब जिनके पास किसी के पास ज़्यादा पैसे नहीं वो भी हमसे ले रहा है। आपने कुछ किया या नहीं किया, आपने कम से कम इंडिया की मार्केट तबाह कर दी है। अब इंडिया की मार्केट तेजा के लिए आपने तबाह कर दी। असल में इंडिया पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लुएंस अपना पूरा बिछा रहा था। इसराइल का ये रेडार यूज़ करते हैं, अमेरिका की भी कुछ टेक्नोलॉजी, लेकिन ऑफिशियली वो जो एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ें वो इन्होंने यूज़ नहीं की। अब दुनिया के अंदर एक बताने की कोशिश की कि देखिए हम इसराइल से ले रहे हैं, हम ये करें, लेकिन इतने इसके अंदर खला और इतने ज़्यादा फॉल्ट है कि पूरी दुनिया के अंदर लॉबिंग फर्म हायर करने के बाद भी J-17 थंडर ने इसको पूरी तरह इंटरनेशनल मार्केट से आउट कर दिया। और अब बड़ी बड़ी कंट्रीज पूरी दुनिया के अंदर जिनके अभी नाम भी नहीं आए उनको भी पाकिस्तान डील फाइनलाइज उनके साथ कह रहा है। आप देखिए अर्जेंटीना का मतलब है आप साउथ अमेरिका की मार्केट के अंदर घुस गए हैं, फिर उसके बाद आप पूरी दुनिया को और भी कन्विंस कर सकते हैं। अब सूरत हाल ये है कि आपने तेजा को बिल्कुल ही आउट कर दिया इंटरनेशनल मार्केट के अंदर से, और इसकी सबसे बड़ी जो रीज़न आई है वो आप समझ रहे। देखिए एक तो कॉस्ट हमारी कम है और दूसरी तरफ हमारी क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है। आपने इसके अंदर चाइना और इटली के तमाम चीज़ें, एवियोनिक्स पार्ट्स और ये तमाम चीज़ें यूज़ की, फिर पाकिस्तान ने खुद बनाई। दुनिया इस बात को अच्छी तरह समझती है कि जब भी कोई एयरफोर्स या कोई मुल्क अगर अपने ही मुल्क का बनाया हुआ तैयारा इस्तेमाल ना करे लड़ाई में, तो इसका मतलब है कि वो इस काबिल नहीं है। आप इंडिया को कभी गौर कीजिएगा, जब भी आपको खबर मिलेगी या उनकी फौजें अलर्ट होती हैं या एयरफोर्स अलर्ट होती है, तो वो बताएंगे जी MiG-29, MiG-21 या उसके अलावा राफेल या पुराने तीसरे तैयारे। बहुत कम आपको सुनने को मिलेगा कि तेजास को फ्रंट लाइन के ऊपर रखा है। आप दूसरी तरफ चले जाएं, आपको क्या नज़र आता है? स्कर्दू के अंदर एक्सरसाइज हो रही है, J-17 थंडर को डिप्लॉय कर दिया। आपको नज़र आता है हर जगह के ऊपर J-17 थंडर, मोटरवे पर एक्सरसाइज हो रही है J-17 थंडर। ओपनली ऑफिशियली अगले टॉप फ्रंट के ऊपर आपके जो तैयारे उड़े हैं वो J-17 थंडर। अब दुनिया इसको देखती है कि दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स में आपका शुमार होता है। देखिए जब किसी ने कोई ख़रीदारी करनी होती है वो ये नहीं देखते इनकी मईशत कैसी है, उनको पता है इनकी हिस्ट्री क्या रही है। ये पूरी दुनिया के अंदर पैटर्न चल रहा है कि हुक्मरान चोर रहते हैं, अवाम उनकी किसी और तरह है, और ये करप्ट करने की सोसाइटीज़ वो देखते हैं कि इनका डिफेंस कैसा है। अब जब आपके फ्रंट लाइन के ऊपर J-17 थंडर आ रहा है, ब्लॉक 3 सीरीज आ रही है, तो वो आपके साथ जाते हैं। नंबर 2 उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि चाइना उसके साथ है। देखिए अगर आप राफेल लेते हैं फ्रांस से, या आप यूके से लेते हैं, या आप अमेरिका से लेते हैं, तो उनके पास वीटो पावर है। कल को आपको कोई प्रॉब्लम हो, पाबंदी लग जाए, कुछ हो जाए, वो वीटो कर देते हैं। अब चाइना का भी ये मसला है, चाइना पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान की मार्केट ओपन है, कोई मसला होगा किसी कंट्री को पाकिस्तान पर कोई पाबंदी लग जाए तो चाइना उसको वीटो कर देगा यूनाइटेड नेशन के अंदर। वो समझते हैं चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। वो ये देखते हैं कि इनका मुल्क अपने लिए तेजा इस्तेमाल नहीं करता, राफेल वो बाहर से ले रहे हैं, हर चीज़ वो बाहर से ले रहे हैं।
तो इस सूरत हाल में हमें तेजाज बेच रहे हैं और इतने महंगे रेट के ऊपर, इसीलिए उनको बायर नहीं मिल रहा। 27 फरवरी के मार्के के बाद आपके J17 थंडर के शेयर्स, यानी जो कंपनी है उसके शेयर्स आगे बढ़े हैं। पूरी दुनिया के अंदर उसका नाम है, आपने मार्केटिंग की है, आपको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। जब वो इंडिया उनसे कांटेक्ट करता है, अब मसला ये है कई ऐसे ममालिक हैं जिनको इंडिया कांटेक्ट करता है और वो इंडिया को कोरा जवाब देते हैं और ये आप तक कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन हमारे इदारों तक पहुंच जाती है। हम वहां पर जाकर कहते हैं कि जनाब आपने तेजाज लेना है, आप एक दफ़ा हमारा भी देखिए, और उसके बाद हम प्रपोजल देते हैं, हमारी टीम जाती है, उनको इन्वाइट किया जाता है। बावजूद इसके कि बहुत सारे इस टाइम ममालिक जो हैं वो जाहिर सी बात है इसराइल का इन्फ्लुएंस है, यूरोप का है, दूसरे ममालिक का है, वो ये देखते हैं कि हम फ्यूचर में इनसे खरीदेंगे। इसका ये मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आपको इनकार कर दिया, आपके उनके साथ ताल्लुकात है। अब अर्जेंटीना 3 साल पहले ये तमाम हमने इनको इनवाइट किया था, देखकर गए, परफॉर्मेंस देखकर गए, लेकिन 27 फरवरी के बाद इनका मूड बन गया और अब इन्होंने देखा कि बजट कम था तो इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान का लेते हैं। ब्लॉक 3 सीरीज के ऊपर नजर है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इनकी देखा देखी दूसरे ममालिक आएंगे, वो देखते हैं कि चाइनीज वेपन इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं और उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, चाइना का पूरी दुनिया के अंदर नाम है, ये तमाम चीजें लगी हैं। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर वो तसल्ली रखते हैं और चाइना की तरफ से भी उनको थपकी होती है कि आप पाकिस्तान से खरीदें, आपको कोई इशू होगा तो हम यहाँ पर बैठे, पाकिस्तान के इंजीनियर्स बैठे हैं, हम आपका साथ देंगे। तेजाज ने अभी तक कोई ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दिया। J17 थंडर की एक क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है। इंडियन मीडिया काम ये करता है, वो हमारा ही काम करता है। ये आए दिन कहते हैं J17 थंडर में ये फॉल्ट निकला, ये हो गए, और इंटरनेशनल लेवल पर आप जानते हैं वेबसाइट्स का इनका कितना बड़ा नेटवर्क है, ये प्रोपेगेंडा करते हैं। अब होता यूँ है कि इंफॉर्मेशन भी लेने के लिए, सीखने के लिए कई ममालिक आपसे रब्ता करते हैं, क्या इशू है इसमें, क्या है, ताकि उनको पता चलता रहे मार्केट कहाँ जा रही है, क्या है। जब पाकिस्तान उनको बताता है कि ये प्रोपेगेंडा हो रहा है, फिर बहुत सारे एक्सपर्ट्स को इनवाइट किया जाता है, इनका प्रोपेगेंडा हमारे लिए काम कर जाता है। अब मिसाल के तौर पर अगर किसी ने MiG-21, 27, J67, J7 और ये तमाम दूसरे अमेरिका के पुराने या लो कॉस्ट वाले जो F4, F5, F104, ये तमाम अगर उन्हें लेने हो, अपग्रेड करने हो, तो वो देखते हैं कि JF17 हम लेते हैं या इसकी ब्लॉक 3 सीरीज को भी वो देखते हैं, तो प्राइस भी फिट है, चीज़ें भी बेहतरीन है, मार्केट के अंदर इसकी अचीवमेंट भी है, एडवांस भी है, और पूरी तरह चाइना उसकी गारंटी भी आपको देता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। और पूरी दुनिया के अंदर जो वो देखते हैं कि J17 थंडर की मार्केट कितनी ज़बरदस्त हुई है, वो इस पर पाकिस्तान की ख़रीदारी करते हैं और तेजाज को वो पीछे कई पतली गली से निकाल देते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए, इंडिया ने इसको कई जगह शोज़ में लेकर गया, एयर शो होते हैं वहाँ पर लेकर गया, और अजीबोगरीब सूरत हाल है कि आप यूरोप की मार्केट में J17 थंडर लेकर जाते हैं और तेजाज, जब आप रश देखते हैं तो लोग आके प्राइस एक्सपर्ट्स आते हैं, लेकिन यहाँ पर तेजाज के मामले के ऊपर ये उल्टे सीधे घूम फिर के आ जाते हैं, कोई इनको पूछता भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जगह के ऊपर रश लगा होता है। आप सिर्फ एक दफ़ा ब्लॉक 3 सीरीज को पूरे इंटरनेशनल लेवल पर छा लेने दें, जिस दिन अल्लाह पाक के हुक्म से इंशाल्लाह आपने एक राफेल गिरा दिया J17 थंडर से, उस दिन के बाद दुनिया को पता चलेगा ब्लॉक 3 सीरीज हमारी राफेल से तो बहुत ही बेहतर है। और अल्लाह के हुक्म से ये अल्लाह ने हमारे नसीबों में चीज़ लिखी है, इंशाल्लाह जिस दिन गिरा दिया मार्केट वैसे ही हमारी उठ जाएगी। इवन के उनके इंटेलिजेंस इदारे ये देखते हैं कि इंडिया की एयरफोर्स खुद तेजाज को यूज़ नहीं करती किसी काम के लिए, ऑपरेटर नहीं है, तो ये पाकिस्तान के खिलाफ भड़के मारते हैं, ये हमें किस तरह बेचेंगे। सो कुल मिलाकर जहां पर इंडिया राब्ता करता है, रिजेक्शन तेजा की हो जाती है, कहीं ना कहीं हमारा नाम साथ जुड़ जाता है, हम उनसे राब्ता करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 50 से ज़ायद ममालिक को प्रपोजल दिया, हर जगह पर हमारा काम जारी है। इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने इनकार किया, आपने प्रपोजल रखा, आप बेहतर ऑप्शन भी देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम जब इसकी सीरीज़ आती है, तेजा की कोई सीरीज़ ही नहीं प्रॉपरली आ रही, कभी आप एक देखते हैं ये पूरी तरह बनता जा रहा है, एडवांस होता जा रहा है, उसको कंपेयर किया जा रहा है राफेल से। सो लिहाजा कुल मिलाकर इंशाल्लाह जिस दिन आपने एक आधा तैयारा मजीद गिरा दिया, आपकी ब्लॉक 3 सीरीज़ राफेल को काट कर जाएगी। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने इस वक्त इनके तेजा की ऐसी की तैसी कर दिया है कि मार्केट के अंदर से आउट तो कर दिया है, अब लोकल लेवल पर भी शायद आने वाले वक्त में इंडिया के अंदर भी इनको कोई पूछेगा नहीं। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।